गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो कुछ मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें अभी एक कॉन्सेप्ट रहता है टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। राइट नाउ तो ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आई एम श्योर कि वो जो वीडियोस है वो देखेंगे आप तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइजेस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेरे एफर्ट्स का बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन विथ। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जो हम करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स है। लेट अस सी। जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a शुड बी इक्वल टू 1। वी हैव टू मेक a इज इक्वल टू 1। अभी देखिए जो ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें a इज इक्वल टू 2 आ रहा है। सो टू मेक a इज इक्वल टू 1 हमें क्या करना होगा, एक x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 है 2 है तो 2 से हर एक टर्म को हमें डिवाइड करना होगा। 0/2 0 ही होगा बट स्टिल वी हैव टू डिवाइड इट, राइट। ताकि हमने क्या किया, इज इक्वल टू के हर एक टर्म में इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर एक टर्म में डिवाइड किया। इसका मतलब है कि हमने एक्चुअल क्वेश्चन की वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया। हमें कोई राइट नहीं है इसकी वैल्यू को चेंज करने का। तो हमने कुछ मॉडरेशंस किए हैं ताकि इसकी वैल्यू सेम रहे, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज a इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, फॉर दैट वी डू दिस। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, ये सेकेंड एंड थर्ड अल्टर कर सकते हैं, थर्ड पहले सेकेंड बाद में ले सकते हैं, लेकिन ये कंफर्ट जोन है इसलिए मैं पहले इसको लेना चाहूँगी। टू शिफ्ट c टू द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। c मीन्स कांस्टेंट को हम अदर साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा c 3 होता है। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 7/2x। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि और एक टर्म आएगा इधर, तो ये 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस 3/2 है, इधर जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टू डिवाइड b/2। जो b है इसको हमें 2 से डिवाइड करना है एंड जो आएगा उसका स्क्वेयर करके दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड उसके b/2 होल स्क्वायर को ऐड करना है, ठीक है। तो ये अभी देखते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। 7/2 है, 7/2 डिवाइडेड बाई 2, b को डिवाइडेड बाई 2 करना है पहले। 7/2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2/1। तो इसी को हम 7/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2। डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेशन में आता है और ये ऊपर का नीचे, नीचे से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास 7/4 आ गया। 7/4 हमारा b/2 होल स्क्वायर है। क्लियर एवरीवन? b/2 है, सॉरी b/2 है, b/2 है। तो अब हम इसका होल स्क्वायर जो है वो ऐड करेंगे। 7/2 का हाफ है, ठीक है ना। नाउ तो इसको हमें क्या करना है, प्लस 7/4 लिखकर नहीं छोड़ना है, होल स्क्वायर करना है। इधर प्लस किया, इधर भी प्लस कीजिए, 7/4 होल स्क्वायर। बेसिकली आप देखेंगे तो हमने क्या किया, प्लस 7/4 किया होल स्क्वायर। अब ये इसको अगर मैं इधर लाती हूँ तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 7/4 होल स्क्वायर। इसका मतलब हमने इस जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें हमने सिर्फ 0 ही ऐड किया है ताकि इसकी वैल्यू कोई चेंज ना हो। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ जब ऐड किए यहाँ भी ऐड करना जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? सो इट इज़ अ मस्ट। नाउ ये होने के बाद अब सिंप्लीफाई। अब देखें ये क्यों ऐसा किया हमने, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में लाने के लिए। आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो
जनरली कंप्लीटिंग द स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन दिस साइन। अगर यहाँ प्लस है तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर ही है क्योंकि ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस x को हमने a मान लिया, 7/4 को हमने b मान लिया, b स्क्वायर है, 7/4 का स्क्वायर है, तो 7/4 को हमने b मान लिया। ठीक है, तो ये आ गया, ये इक्वेशन आ जाएगा जब इसको ओपन करेंगे। x का स्क्वायर a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आ गया, सॉरी देखिए ये x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। क्लियर एवरीवन, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब 2ab है, 2ab, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 7/4 है, तो देखिए 2 1 2 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 7/4, दैट इज इक्वल टू 2 मीन्स 2/1, हमेशा याद रखें 2 मीन्स 2/1। ये 2 2 2 4, दैट इज इक्वल टू हमारे पास बचता है 7/2, जो कि b 7/2x आ गया। ठीक है, प्लस b स्क्वायर 7/4 होल स्क्वायर। इसका बहुत ध्यान रखना है, यही मिस्टेक्स होती है जो हमारे लिए एनिमीज हो जाती है, एग्जाम्स में नंबर कटवा देती है। ओके, अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 7/4 होल स्क्वायर हो गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड माइनस 3/2 प्लस 7 7 49 अपॉन 4 4 16। क्लियर, तो ये हो गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इस एलसीएम 16 आ जाएगा, एलसीएम के बगैर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 2 8 16 है, इसीलिए 3 में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 8 24, लेकिन 3 के आगे माइनस है इसीलिए ये माइनस 24 होगा। 2 8 16, 3 8 24, एंड नाउ 16 1 16, 49 1 49, तो 49 49 की तरह ही रहेगा। सो मैं ये RHS लिख रही हूँ यहाँ पे इसको सॉल्व करके, क्योंकि अब दोनों के आगे बड़े नंबर के आगे प्लस है तो आंसर प्लस आएगा। पहले साइन देखिए, जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही। अब क्योंकि दोनों के आगे अलग डिफरेंट साइंस है तो 49 में से 24 को हमें माइनस करना होगा। दोनों के आगे जब तक सेम साइन नहीं रहेंगे हमें प्लस नहीं कर सकते, अलग अलग साइंस में हमें माइनस ही करना होगा। तो जब ये प्लस माइनस का कंडीशन है, प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, तो 49 माइनस 24 दैट गिव्स अस 25 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 16, राइट। अब हमारे पास आ गया x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब हम इससे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड्स। x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। क्लियर, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन है उनके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराना चाहूँगी, जैसे कि x टू द पावर x स्क्वायर है अगर रूट में, इसका मतलब है x टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये 2 कैंसिल होके x टू द पावर 1 हो जाएगा, जिसे हम सिर्फ x लिख सकते हैं। इसीलिए ये पूरा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये 2 जो पावर में है उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाता है x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, इसी तरह ये स्क्वायर रूट है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, 25 इज 5 का स्क्वायर है, 5 5 25, 4 4 16, तो ये 4 का स्क्वायर है। क्लियर एवरीवन, यहाँ पर भी इसी तरह ये रूट हट के 5/4 बाहर आ जाएगा। लेकिन अब ये क्या है, यहाँ पे हमें प्लस या माइनस 5/4 लगाना है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस भी हमारे लिए आंसर में प्लस देता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस देता है। तो ये -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 भी हो सकता है, -5 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, -4 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, इसीलिए दोनों साइंस लेना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब ये -7/4 को हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड शिफ्ट कर रहे हैं।
तो ये हो जाएगा प्लस 7/4. सो दैट गिव्स अस, एज डिनोमिनेटर्स आर सेम, लाइक फ्रैक्शंस है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अदरवाइज हमें जैसे यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था उस तरह एलसीएम लेकर करना होगा. तो ये पहले हम प्लस के साथ कर लेते हैं, +5 को ले लेते हैं और +7, ये तो प्लस हाई है, +5 +7. तो देखिए दोनों के आगे प्लस प्लस है, सिंपल एडिशन है. 5 + 7 12/4. एज प्लस है तो हमें यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी दिया कोई हर्ज नहीं है. अब दूसरा रूट आता है और x = -5/4 लेंगे. तो -5 ऊपर, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर्स नीचे है, मैं कॉमन डिनोमिनेटर कर ले रही हूँ. -5 + 7, यहाँ से मैंने -5 लिया, यहाँ से मैंने +7 लिया. तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है, ठीक है, और बड़े नंबर के आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा, क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है. अब 5 7 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 बचेगा. 2 अपॉन डिनोमिनेटर में 4 दैट गिव्स अस 1/2. देयरफॉर हमारे रूट्स आ जाएंगे x = 4, 12/4 मीन्स x = 3 और x = 1/2. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. अगर ये आपको यूज़फुल लगेगा और हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अभी आने वाले और 1-2 वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स पे डालूंगी, और कुछ अगर वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे लगते, थोड़े डिफ़िकल्ट से लगते, उन पे डालूंगी. देन आई एम प्लानिंग टू टेक ट्रिग्नोमेट्री फॉर यू. सो दोज हु आर लाइकिंग माई explanation, please like the channel and subscribe the channel and like the videos. Thank you so much. God bless you all. Have a nice day.